तो आज देखते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स जून 2026 पार्ट 8। इससे पहले पार्ट 7 हो चुके हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ में टॉप 15 एमसीक्यू प्रश्न और इनकी व्याख्या सहित आपको ऐसी बेहतरीन तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर को। ये देखिए प्रश्नोत्तर कहाँ से लिए गए हैं। जून 2026 अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी करंट जीके के जो राजस्थान का जो पार्ट है उनसे ये प्रश्न लिए गए हैं। और राजस्थान का पार्ट से आज जो इन शॉर्ट वाले प्रश्न हैं वो भी शुरू हो जाएंगे, मतलब 2 से 3 पेज है वो भी कंप्लीट कर दिए जाएंगे। तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर को। नंबर 1 प्रश्न है, वर्ष 2027 में आयोजित होने वाली तीसरी एशियाई पेरा यहाँ पर थ्रोबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी भारत के किस राज्य को मिली है। प्रश्न को ध्यान से पढ़े। तीसरी एशियाई पेरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी भारत के किस राज्य को मिली है। नंबर 1 है हरियाणा, 2 राजस्थान, 3 गुजरात, 4 मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर होगा नंबर 2, राजस्थान को चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है। आइए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न। राजस्थान में तीसरी एशियाई पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किस तिथि को किया जाएगा। नंबर 1 है यहाँ पर 12 से 15 जनवरी 2027, 18 से 21 मार्च 2027, 5 से 8 अगस्त 2027, 10 से 13 अक्टूबर 2027। तो इसका आंसर होगा नंबर 2, 18 से 21 मार्च 2027 को इसका आयोजन अपने राजस्थान के अंदर किया जाएगा। आइए देखते हैं अब इन तीनों प्रश्न की व्याख्या। तीसरी एशियन पैरा थ्रोबॉल यहाँ पर चैंपियनशिप राजस्थान को मिली मेजबानी। राजस्थान को वर्ष 2027 में आयोजित होने वाली तीसरी एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी करने का गौरव प्राप्त हुआ। इसका जो आयोजन है, जो स्थल है, हम देख चुके हैं। आयोजन 18 से 21 मार्च 2027 को झुंझुनू जिले के पचेड़ी बाड़ी में स्थित सिंघानिया विश्वविद्यालय परिसर के अंदर किया जाएगा। सहयोगी संस्था कौन सी है इसके अंदर। इस चैंपियनशिप का आयोजन पैरा थ्रोबॉल यहाँ पर फेडरेशन ऑफ इंडिया के सक्रिय सहयोग से किया जाएगा। हमें इसके बारे में सिर्फ 3 चीजें ध्यान में रखनी है। वापस रिवाइज करवा देती हूँ आपको। वर्ष 2027 के अंदर इसका आयोजन होगा। 18 से 21 मार्च 2027 को कहाँ होगा। राजस्थान के अंदर होगा। राजस्थान में भी कहाँ होगा। झुंझुनू जिले के पचेड़ी बाड़ी स्थित सिंघानिया विश्वविद्यालय परिसर के अंदर इसका आयोजन होगा। आइए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न। मिस इंडिया द क्राउन 2026 का खिताब किसने जीता है। नंबर 1 है सिद्धि राठौर, नंबर 2 है गरिमा चौहान, नंबर 3 है रूबी चौधरी, नंबर 4 है जया शर्मा। तो इसका आंसर होगा नंबर 3, रूबी चौधरी ने मिस इंडिया द क्राउन 2026 का खिताब जीता है। आइए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न। मिस इंडिया राजस्थान 2026 का खिताब किसने जीता है। नंबर 1 है सिद्धि राठौर, नंबर 2 है यहाँ पर गरिमा चौहान, नंबर 3 है रूबी चौधरी, नंबर 4 है अंकित सेन। तो इसका आंसर होगा अंकिता सेन है यहाँ पर। तो इसका आंसर होगा नंबर 1, सिद्धि राठौर ने मिस इंडिया राजस्थान 2026 का खिताब जीता है। और इससे पहले वाला प्रश्न क्या था। मिस इंडिया द क्राउन 2026 का खिताब किसने जीता था यहाँ पर। तो रूबी चौधरी के द्वारा। आइए देखते हैं अब इस प्रश्न की व्याख्या। मिस एंड मिसेस इंडिया द क्राउन 2026 का खिताब रूबी चौधरी ने जीता है। यह खिताब जयपुर में आयोजित होने वाली यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर की सौंदर्य प्रतियोगिता मिस और मिसेज इंडिया द क्राउन 2026 में देश और राज्य के विभिन्न प्रतिभागियों ने यहाँ पर शीर्ष मुकाम हासिल किया है। मुख्य बिंदु और प्रतियोगिता का जो परिणाम है यहाँ पर देखते हैं। पर आयोजन स्थल और आयोजक यहाँ पर कौन है। इस भव्य प्रतियोगिता का आयोजन मई 2026 में यहाँ पर राज आंगन रिसोर्ट जयपुर के अंदर किया गया था। यहाँ पर इसका आयोजन गोल्ड इवेंट्स और बेटी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में हुआ है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसका यहाँ पर आयोजन किसके द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर है गोल्ड इवेंट्स और बेटी फाउंडेशन के द्वारा, दोनों के द्वारा यहाँ पर है। मिस कैटेगरी का जो परिणाम है, मिस इंडिया द क्राउन 2026 का खिताब जीता है रूबी चौधरी के द्वारा जो हरियाणा से संबंधित है। और मिस इंडिया राजस्थान जीती है सिद्धि राठौड़ के द्वारा। और रनरअप रही है यहाँ पर प्रभा स्वर्णकार और जो फर्स्ट रही हैं, अंकिता सेन सेकंड रही हैं और प्रिया पटेल थर्ड रही हैं।
मिसेस कैटेगरी के जो परिणाम हैं, मिसेस इंडिया जीता है खिताब यहाँ पर गरिमा चौहान के द्वारा, और मिसेस इंडिया राजस्थान का खिताब जीता है जया शर्मा के द्वारा। इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। मिस इंडिया द क्राउन का खिताब जीता है रूबी चौधरी के द्वारा, और मिस इंडिया राजस्थान का खिताब जीता है सिद्धि राठौड़ के द्वारा, और मिसेस इंडिया रही है गरिमा चौहान, और मिसेस इंडिया राजस्थान रही है जया शर्मा। तो बच्चों, कैसी लगी आपको यह जानकारी? प्लीज़ कमेंट में जरूर लिखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आइए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न। मई 2026 में 47वीं अखिल भारतीय विद्युत प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? नंबर 1 है सवाई मान सिंह स्टेडियम जयपुर राजस्थान के अंदर। नंबर 2 है यहाँ पर बालेवाड़ी स्टेडियम पुणे महाराष्ट्र। नंबर 3 है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात। नंबर 4 है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली। तो इसका आंसर होगा नंबर 2 बालेवाड़ी स्टेडियम पुणे महाराष्ट्र के अंदर मई 2026 के अंदर 47वीं अखिल भारतीय विद्युत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। आइए देखते हैं इसी का और इम्पोर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर। 47वीं अखिल भारतीय विद्युत प्रतियोगिता का आयोजन मई 2026 के अंदर किस अवधि के दौरान किया गया है? नंबर 1 है 1 से 3 मई 2026। नंबर 2 है 6 से 8 मई 2026। नंबर 3 है 10 से 12 मई 2026। नंबर 4 है 15 से 17 मई 2026। तो इसका आंसर होगा नंबर 2 6 से 8 मई 2026 को 47वीं अखिल भारतीय विद्युत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। कहाँ पे? बालेवाड़ी स्टेडियम पुणे के अंदर। आइए देखते हैं इन प्रश्नों की व्याख्या। 47वीं अखिल भारतीय विद्युत प्रतियोगिता राजस्थान का ऐतिहासिक प्रदर्शन महाराष्ट्र यहाँ पर पावर द्वारा पुणे के बालेवाड़ी स्टेडियम में 6 से 8 मई 2026 को 47वीं अखिल भारतीय विद्युत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसमें एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे 6 से 8 मई 2026 बालेवाड़ी स्टेडियम पुणे महाराष्ट्र के अंदर इसका आयोजन किया गया है। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता ने देश भर में विद्युत बोर्डों और निगमों की टीमों ने यहाँ पर बास्केटबॉल, कुश्ती, कबड्डी और खो खो स्पर्धाओं में भाग लिया है। मुख्य बिंदु जो परिणाम है यहाँ पर, सर्वश्रेष्ठ मार्च पास्ट जो ट्रॉफी है यहाँ पर प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में देश भर में आई टीमों में राजस्थान के दल ने सर्वश्रेष्ठ मार्च पास्ट की ट्रॉफी अपने नाम की है। तो पूछा जा सकता है कि इसके अंदर सर्वश्रेष्ठ मार्च पास्ट की ट्रॉफी किसने अपने नाम की है? तो राजस्थान ने अपने नाम की है। और महिला खो खो जो यहाँ पर है रनअप रही है, यहाँ पर राजस्थान की महिला खो खो टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए फाइनल तक का सफर तय किया है, और फाइनल में मेजबान महाराष्ट्र पावर से हारने के बाद में टीम उप विजेता रही है। तो ये भी आ सकता है। यहाँ पर है विशेष बिंदु, इस महिला टीम के सभी खिलाड़ी सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट के कनिष्ठ अभियंता के पद पर कार्यरत है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि सूरतगढ़ थर्मल पावर यहाँ पर प्लांट के अंदर कार्यरत है यहाँ पर सभी महिला टीम के खो खो खिलाड़ी। और पुरुष खो खो यहाँ पर तृतीय स्थान पर रहा है। राजस्थान की पुरुष खो खो टीम ने कड़े मुकाबले में मेजबान महाराष्ट्र पावर की टीम को सशक्त कर तीसरे स्थान की ट्रॉफी अर्जित की है। कुश्ती में रजत पदक जीता है यहाँ पर जयपुर डिस्कम के विख्यात पहलवान दीपक कुमार ने 86 किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल में कड़ी टक्कर के बाद में रजत पदक हासिल किया है। यह दीपक कुमार का लगातार तीसरे अखिल भारतीय विद्युत कुश्ती प्रतियोगिता में पदक जीतने का रिकॉर्ड रहा है। अब जो प्रश्न आएंगे वह न्यूज इन शॉर्ट से आएंगे, राजस्थान के ही भाग है, मतलब छोटे छोटे यहाँ पर टॉपिक है, उनके प्रश्न तो यहाँ पर अब देखेंगे आप। आइए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न। 47वीं अखिल विद्युत प्रतियोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये इनकी व्याख्या पहले आ चुकी है और इनकी जो एक दो प्रश्न है वो पीछे रह गए हैं। तो प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर व्याख्या हो चुकी है इस प्रश्न की। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बास्केट, कुश्ती, कबड्डी और खो खो स्पर्धा को शामिल किया गया था। इसको हमने देख लिया है, बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। नंबर 2 है प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में राजस्थान के दल ने सर्वश्रेष्ठ मार्च पास्ट की ट्रॉफी जीती थी। इसको भी हमने देख लिया था यहाँ पर। मार्च पास्ट में राजस्थान दल का नेतृत्व यहाँ पर मैनेजर पवन शर्मा के द्वारा किया गया था। तो इसकी भी हमने व्याख्या पहले देख चुके हैं यहाँ पर। तो तीनों ही कथन यहाँ पर इसके अंदर करेक्ट हैं। 1, 2 और 3 तीनों ही कथन इसके संदर्भ में बिल्कुल करेक्ट हैं। इसका आंसर बता चुकी हूँ यहाँ पर। सही कोड का चयन कीजिए। नंबर 4 होगा, सभी सही है।
आइए देखते हैं अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न। हाल ही में चीन में आयोजित यहाँ पर 33वीं लीनिंग एशियन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में जयपुर की दिव्यांशी जैन को कौन सा पदक जीता है? यहाँ पर नंबर 1 है स्वर्ण पदक, नंबर 2 है रजत पदक, नंबर 3 है कांस्य पदक, नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा नंबर 3 कांस्य पदक जीता है। किसने? दिव्यांशी जैन ने, जिनका संबंध कहाँ से है? जयपुर से है। आइए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न। दिव्यांशी जैन ने यहाँ पर एशियन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में किस आयु वर्ग या श्रेणी के अंदर पदक हासिल किया है? पदक कौन सा था? यहाँ पर कांस्य पदक था। यहाँ पर नंबर 1 है गर्ल्स अंडर 11, नंबर 2 है यहाँ पर गर्ल्स अंडर 13, नंबर 3 है गर्ल्स अंडर 15, नंबर 4 है यहाँ पर गर्ल्स अंडर 17। तो इसका आंसर होगा नंबर 2 गर्ल्स अंडर 13 के अंदर इन्होंने यहाँ पर एशियन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंदर जीता। आइए देखते हैं अब इन प्रश्नों की व्याख्या। दिव्यांशी जैन एशियन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में कांस्य पदक। इसका जो आयोजन है वह चीन में किया गया था। 33वीं लीनिंग एशियन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप का उपलब्धि है। जयपुर के दिव्यांशी जैन ने गर्ल्स अंडर 13 श्रेणी में कांस्य पदक जीता है। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो विश्वास करके अपनी तैयारी को बेहतरीन करें। दिव्यांशी को सेमीफाइनल में जापान की रियो योशिनो से हार का सामना करना पड़ा था। यहाँ पर जयपुर की ही धैर्य गोगिया क्वार्टर फाइनल में हार कर प्रतियोगिता में 5वां स्थान रही है। आइए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है डॉक्टर R.K. अरोड़ा महिमा ग्रुप के प्रेसिडेंट है। नंबर 2 है यहाँ पे उन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किया गया है। तो सही कूट का चयन करना है। यहाँ पर नंबर 1 है केवल 1 सही है, बी केवल 2 सही है, सी 1 व 2 दोनों ही सही है, डी 1 व 2 दोनों ही गलत है। तो इसका आंसर होगा सी 1 व 2 दोनों ही कथन सही हैं कि डॉक्टर R.K. जो अरोड़ा है वह महिमा ग्रुप के प्रेसिडेंट है और उन्हें राष्ट्रपति पुलिस सेवा पदक प्राप्त हुआ है। आइए देखते हैं अब इस प्रश्न की व्याख्या। एक ही प्रश्न बनता है यहाँ पे, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। डॉक्टर R.K. अरोड़ा राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित हुए हैं। व्यक्तित्व महिमा ग्रुप के प्रेसिडेंट्स और देश के अग्रणी राष्ट्रीय यहाँ पर सुरक्षा रणनीतिकार है। यहाँ पर सम्मान विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। आइए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न। पश्चिमी बंगाल के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में कौन नियुक्त हुआ है? नंबर 1 है सुष्मिता मीणा, नंबर 2 है नीलम मीणा, नंबर 3 है किरण मीणा, नंबर 4 है अंजलि मीणा। तो इसका आंसर होगा नंबर 2 नीलम मीणा यहाँ पर पश्चिमी बंगाल के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त हुई है। आप ये सोचोगे कि ये प्रश्न पश्चिमी बंगाल का यहाँ पर क्या कर रहा है राजस्थान के अंदर, तो इसकी व्याख्या आएगी तब पूरा ढंग से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये पश्चिमी बंगाल में भले ही हो लेकिन ये निवासी है राजस्थान की, इसीलिए इंपॉर्टेंट बनता है ये प्रश्न। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पश्चिमी बंगाल के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी यहाँ पर नीलम मीणा मूल रूप से किस राज्य की निवासी है? यहाँ पर पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर होगा नंबर 2 राजस्थान की निवासी हैं, इसीलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है नीलम मीणा का। आइए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न। IAS अधिकारी नीलम मीणा राजस्थान के किस जिले से संबंधित रखती है? यहाँ पर नंबर 1 है जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, कोटा। तो इसका आंसर होगा नंबर 3 सवाई माधोपुर की यह मूल निवासी है। कौन? यहाँ पर नीलम मीणा, जो पश्चिमी बंगाल की यहाँ पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुई है। आइए देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। नीलम मीणा पश्चिमी बंगाल की नई मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्ति है। यहाँ पर भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा 1998 बैच की वरिष्ठ IAS अधिकारी नीलम मीणा को पश्चिमी बंगाल का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है। यहाँ पर मूल निवासी हैं, हम देख चुके हैं, राजस्थान की मूल निवासी हैं और सवाई माधोपुर की हैं। वामनवास के कोयला गांव की निवासी हैं। तो सवाई माधोपुर नहीं पूछ करके यहाँ पर यह आ सकता है कि कहाँ की निवासी हैं, तो वामनवास के कोयला गाँव की। आइए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न। सांसद PP चौधरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है प्रोफेसर PP चौधरी जोधपुर लोकसभा सीट से सांसद है। नंबर 2 है उन्हें उत्कृष्ट संसदीय कार्य प्रणाली के लिए चौथी बार सांसद रत्न पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है। इससे पहले उन्हें वर्ष 2015, 16 और 25 में भी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सही कोड का चयन कीजिए। नंबर 1 है केवल 1 और 2 दोनों, नंबर 2 है केवल 2 और 3, नंबर 3 है केवल 1 और 3, नंबर 4 है यहाँ पर 1, 2 और 3 सभी सही है। तो इसका आंसर होगा नंबर 2 केवल 2 और 3 कथन ही सही है।
देखो यहाँ पे एक तो उन्हें उत्कृष्ट संसदीय जो कार्य प्रणाली के लिए चौथी बार संसद रत्न पुरस्कार दिया गया है, और इससे पहले उन्हें वर्ष 2015 और 16 और 25 में भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह प्रश्न गलत है यहाँ पर कि प्रोफेसर पी चौधरी जोधपुर लोकसभा सीट के सांसद है। यह गलत है कथन, बाकी दोनों के दोनों सही है। आइए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न। सांसद रत्न पुरस्कार 2026 के संदर्भ में निम्न के कथन पर विचार कीजिए। नंबर 1 है पी चौधरी को यह पुरस्कार ओवरऑल टॉपर्स इन द टोटल टेल श्रेणी के अंदर प्रदान किया गया है। नंबर 2 है इस पुरस्कार के आयोजक प्राइम यहाँ पर पॉइंट फाउंडेशन है। सही कूट का चयन कीजिए। नंबर 1 है केवल एक कथन सही है। नंबर 2 है यहाँ पर केवल 2 कथन सही है। नंबर 3 है 1 व 2 दोनों ही सही है। नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं, तो उसका आंसर होगा नंबर 3 1 व 2 दोनों ही कथन सही है कि पी चौधरी को यह पुरस्कार ओवरऑल टॉपर्स इन द टोटल श्रेणी के अंदर दिया गया है, और इस पुरस्कार की जो आयोजक है यहाँ पर प्राइम पॉइंट फाउंडेशन है। आइए देखते हैं अब इस प्रश्न की व्याख्या। सांसद पी चौधरी चौथी बार संसद रत्न पुरस्कार 2026 से सम्मानित हुए हैं। व्यक्तित्व प्रोफेसर पी यहाँ पर चौधरी है, यहाँ पर लोकसभा सांसद है। कहाँ के हैं ये? पाली के हैं। जो ऑप्शंस में क्या था यहाँ पर? जोधपुर से, तो वो गलत था। वहाँ पर कहाँ संबंधित है? यहाँ पर पाली से संबंधित हैं। सम्मान उत्कृष्ट संसदीय कार्य प्रणाली के लिए उन्हें चौथी बार संसद रत्न पुरस्कार 2026 के लिए चयन किया गया है। इससे पहले 2015 के अंदर, 16 के अंदर और 25 के अंदर भी सम्मानित हो चुके हैं। श्रेणी वजह आयोजक है हम देख चुके हैं यहाँ पर प्राइम पॉइंट फाउंडेशन द्वारा ओवरऑल टॉपर्स इन द टोटल टेली श्रेणी के अंदर प्रदान किया जाता है। यहाँ पे संसदीय जो रिकॉर्ड है 18वीं लोकसभा संसद में उपस्थित 99% रही। यहाँ पर इनमें से 269 प्रश्न पूछे, 27 बहसों में भाग लिया और 6 निजी विधेयक प्रस्तुत किए। तो प्रश्न पूछे जाते हैं इसी प्रकार के जब प्रश्न हाई लेवल के होते हैं। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये जानकारी? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।